जय श्री कृष्ण। वैशाख महीने की ये अद्भुत कहानी एक बांदरी की है जिसने गंगा जी में स्नान करके ऐसा पुण्य कमाया कि उसकी किस्मत बदल गई। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से भगवान हर किसी को ऊंचा उठा सकते हैं। तो आइए हम ये कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले एक राजा था। वह वैशाख महीने में प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर गंगा जी स्नान करने जाता था। राजा का आदेश था कि उससे पहले कोई भी गंगा जी में स्नान नहीं करेगा। लेकिन एक बांदरी रोज राजा से पहले आकर गंगा जी में स्नान कर लेती थी और फिर किनारे एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती थी। एक दिन राजा ने देखा कि जब वह स्नान करने आता है तो पानी पहले से ही हिला हुआ होता है। राजा को शक हुआ कि कोई उससे पहले स्नान करता है। उसने पहरेदार बिठा दिए। पहरेदारों ने देखा कि एक बांदरी पेड़ से उतरकर स्नान करती है और फिर वापस पेड़ पर चढ़ जाती है। पहरेदारों ने बांदरी को पकड़कर राजा के सामने पेश कर दिया। राजा ने प्रण लिया हुआ कि अगर कोई स्त्री उससे पहले गंगा जी में स्नान करेगी तो वह उससे विवाह करेगा। इसलिए राजा ने बांदरी से विवाह कर लिया। वैशाख स्नान के पुण्य से बांदरी गर्भवती हो गई। जब बच्चे के जन्म का समय आया तो राजा ने महल में एक घंटी बंधवा दी और कहा, जब प्रसव पीड़ा शुरू हो तो घंटी बजा देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। राजा की अन्य रानियां थी लेकिन किसी के भी संतान नहीं थी, इसलिए वह बांदरी से जलती थी। एक दिन रानियों ने बांदरी से पूछा कि ये घंटी क्यों बंधी है। बांदरी ने सच्चाई बता दी। रानियों ने कहा, एक बार बजा कर देखो, राजा आता है या नहीं। बांदरी ने घंटी बजाई तो राजा आ गया। रानियों ने राजा से कहा कि इसने मजाक में घंटी बजाई थी। राजा नाराज हो गया और बोला, अब अगर बिना कारण घंटी बजाई तो मैं नहीं आऊंगा। कुछ दिन बाद जब सच में बांदरी को प्रसव पीड़ा हुई तो उसने बहुत घंटी बजाई लेकिन राजा नहीं आया। तब रानियों ने धोखे से बांदरी की आंखों पर पट्टी बंधवा दी और उखल पर सिर रख दिया। वैशाख स्नान के पुण्य से बांदरी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। लेकिन रानियों ने बच्चे को मरवाने के लिए दासी को दे दिया और उसकी जगह बांदरी के पास पत्थर रख दिया और राजा को कह दिया कि बांदरी के पत्थर पैदा हुआ है। दासी बच्चे को नदी में फेंकने जा रही थी लेकिन उसने बच्चे को नहीं मारा। उसने बच्चे को एक कुम्हार के मिट्टी के गड्ढे में रख दिया। कुमार और कुमारनी ने बच्चे को देखा और कहा, भगवान ने हमें संतान दी है। उन्होंने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया। जब लड़का बड़ा हुआ तो उसे अपनी सच्चाई का पता चल गया। एक दिन वह मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर कुएं पर बैठ गया। दासियां पानी भरने आई तो लड़के ने कहा, मेरी मिट्टी के हाथी घोड़े को पानी पिला दो। दासियों ने हंसकर कहा, क्या मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं? तब लड़के ने कहा, अगर बांदरी के पत्थर पैदा हो सकते हैं तो मिट्टी के हाथी घोड़े पानी क्यों नहीं पी सकते? दासियों ने ये बात रानियों को बता दी। रानियों ने उसे मारने के लिए जहर के लड्डू भेजे, लेकिन भगवान की कृपा से वह लड्डू जहर की जगह गोंद के निकले और लड़का बच गया। फिर रानियों ने राजा से कहकर कुमार को नगर से निकलवा दिया। कुमार परिवार जंगल में रहने लगा। कणगौर के दिन वह लड़का 108 गोलियां और 108 करवे लेकर बैठ गया। नगर की लड़कियां कणगौर की मिट्टी लेने आई। उन्हें प्यास लगी तो वे लड़के के पास पानी मांगने आई। लड़के ने कहा, पहले मेरी गोलियां खाओ और मेरे चारों ओर घूमो, फिर पानी दूंगा। प्यास के कारण लड़कियों ने ऐसा ही किया। इस तरह उनका विवाह उस लड़के से हो गया और समय के साथ सब गर्भवती हो गए। लड़कियों के माता पिता को जब ये पता चला तो वे कुमार के पास गए और धन देकर अपनी बेटियों को विदा कर दिया।
इस तरह कुमार के घर 108 बहुएं आ गई और समय के साथ 108 पोते भी हो गए। एक दिन लड़के ने कहा, अब हम पूरी नगरी को भोजन करवाएंगे। कुमार ने राजा और सभी रानियों को निमंत्रण दिया। लड़के ने राजा से बांदरी को भी बुलाने की अनुमति ली। बांदरी को सम्मान से लाया गया और सोने की चौकी पर बिठाया गया। लड़के ने अपनी सभी पत्नियों से कहा कि यही मेरी जन्म देने वाली माता है। सभी बहुओं ने बांदरी के पैर छुए और अपने बच्चों को उसकी गोद में दे दिए। राजा को आश्चर्य हुआ। तब लड़के ने पूरी सच्चाई बता दी। दासी ने भी सच्चाई स्वीकार कर ली। राजा को बहुत दुख हुआ। उसने बुरी रानियों को दंड दिया और बांदरी उसके बेटे, बहुओं और पोतों को सम्मान के साथ महल में ले आया। राजा ने बेटे को राजगद्दी दे दी। कुमार को बहुत धन दिया, लेकिन कुमार महल में नहीं रहा। तब से लोग कहने लगे कि वैशाख स्नान का बहुत बड़ा पुण्य होते हैं। बांदरी ने वैशाख स्नान किया, इसलिए उसे राजा, पुत्र, 108 बहुएं और 108 पोते का सुख मिला। इस कहानी से सीख मिलती है कि वैशाख महीने में स्नान, दान और पूजा करने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है और भगवान सच्चे भक्त की हमेशा रक्षा करते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।